अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो वर्डप्रेस के अंदर हम प्लगइन यूज़ करते हैं, ये प्लगइन क्या होता है। और सबसे पहले इसके लिए हम चलेंगे गूगल में कि गूगल इसके मतलब क्या कहता है। अगर आप गूगल में लिखेंगे व्हाट इज़ प्लगइन, तो यहाँ पे आपका आ रहा है कि इस देखें नाम में ही जो है वो जवाब होता है, क्वेश्चन में ही जो है उसका आंसर होता है। तो जैसे हम पढ़ते थे व्हाट इज़ दिस, तो आगे टीचर हमें छोटे जब थे तो समझाने के लिए, क्योंकि हमारी बेस होती है, तो कहते थे इस तरह बना देते दिस इज़, मतलब वहाँ से ही हम क्वेश्चन से ही उठाते थे चीज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास ये प्लग इन है। तो प्लग इन से मुराद है जैसे हम कोई भी प्लग जो है ना वो करते हैं, किसी चीज़ में इन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये है आल्सो कॉल्ड ऐड और ऐड ऑन। ठीक है, कोई चीज़ ऐड करनी है या एक्सटेंशन हमने करनी है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट एड्स न्यू फंक्शंस टू अ होस्ट प्रोग्राम विदाउट अल्टरिंग द होस्ट प्रोग्राम इटसेल्फ, widely used in digital audio, video and web browsing. Plugins enable programmers to update a host program while keeping the user within the program's environment. आसान लफ्ज़ों में कि प्लगइन क्या है, प्लगइन ये चीज़ है अकॉर्डिंग टू गूगल कि ये ऐसी एक एक्सटेंशन होती है, ऐसी ऐड ऑन होती है, ऐसी कि इजाफी चीज़ ऐड हुई होती है किसी प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम में एक्स्ट्रा काम करती है। मैं आसान इसको करूं तो ऐसे करें कि आपका एक मैनुअल काम को ये आसान बना देता है, और ये वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं हमारे काम को आसान करने के लिए। अगर हमें वो काम मैनुअली करने पड़े तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे समझ लें आप कि जैसे हमारे पास एक घड़ी होती थी जो हमें सुबह सुबह जगाती थी, और वो जगाने वाली घड़ी एक्स्ट्रा हम रखते थे, लेकिन उसी को सॉफ्टवेयर बना दिया गया और मोबाइल जो हमारे पास है उसमें डाल दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि जैसे ये एक फ़ीचर है, इसी तरह वो फीचर प्रोवाइड करने वाली जो ऐप है वो क्लॉक है। तो इसी तरह यहाँ पे आप उसको उस ऐप की तरह जो आपने समझा है ज़हनी तौर पे, यहाँ पे वो हम इसको प्लगइन कहते हैं। मज़ीद इसकी मिसाल भी देखें यहाँ दी हुई है, लेकिन मैं आपको उधर मिसाल देता हूँ लाइव कि व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ प्लगइन। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द अडोब फ्लैश प्लेयर। ये इस वजह से दिया गया आपको अडोब फ्लैश प्लेयर क्योंकि ये जो वर्डप्रेस यूज़ करते हैं नहीं करते, नॉर्मल जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको भी पता है कि फ्लैश प्लेयर क्या होता है। तो अजावा वर्चुअल मशीन, अजावा एप्लेट्स, क्विक टाइम, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारा उसने बताया है कि ये क्या होता है और ये किस तरह काम करता है, और आप जानते हैं कि अडोब फ्लैश प्लेयर क्या होता है। अब हम लाइव इसके देखते हैं वेबसाइट में जाके कि प्लगइन क्या होता है। तो ये हमारे पास प्लगइन्स हैं यहाँ पे। तो ये देखें आगे जब हम इसके ऊपर रखते हैं कर्सर, तो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं दो, इंस्टॉल प्लगइन कि जो इसमें इंस्टॉल्ड हैं, और मैं आपको पहले इंस्टॉल दिखा देता हूँ कि अब हम इंस्टॉल में जाते हैं। अब इंस्टॉल में जब हम जाएंगे तो इस वेबसाइट के ऊपर जो प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वो जो है आपको दिखाए जाएंगे। थोड़ा सा जो हमारा नेट है ये बिज़ी हो, तो इस तरह हम जो है ये हमारे सामने ये प्लगइन आ गए। ये वो प्लगइन्स हैं जो ऑलरेडी इस वेबसाइट के अंदर जो है वो इंस्टॉल है। तो इसमें अभी हमने जाके प्लगइन में, तो देखें ये पहले हम यहाँ कर रहे थे, अब जब खोला है तो इसने ये ऑप्शन ऐड वाला नीचे दे दिया है। तो यहाँ पे हम इसको चलें इधर ही ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ही। तो हम नया ऐड करने लगे हैं। परेशान नहीं हो आप कि आप जानते नहीं हैं प्लगइन को और ये अचानक हम इंस्टॉल करें, अभी समझ आ जाती है। अब देखें यहाँ पे ये सारे प्लगइन दिए हुए हैं, बेशुमार प्लगइन यहाँ पे इसने ऐड किए हुए हैं। तो इसमें आप देखें कि मैंने पिछली वीडियोस में कुछ में बताया हुआ कि कैसे कंप्यूटर में हो तो उठाना होता है, लेकिन ये वर्डप्रेस ने जो अपने दिए हुए हैं ना वहाँ पे ये फ्री वाले प्लगइन, ये सारे वो प्लगइन है। पेड प्लगइन्स भी होते हैं, फ्री प्लगइन्स भी होते हैं। अब अगर आपने प्लगइन्स के मुतल्लिक जो है वो पहले कुछ देखा है तो आइडिया होगा, वरना मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने देखना है कि प्लगइन जो है वो हमने चूज़ कैसे करना है, प्लगइन क्या है, पहले तो हम वो देखने लगे। तो इसके साथ साथ ये भी समझ लें कि हाउ टू चूज़ अ प्लगइन फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो इसके लिए जब आप यहाँ पे आए तो देखें बेशुमार आपके यहाँ पे प्लगइन्स हैं। अब कोई भी प्लगइन हो,
मिसाल के तौर पर ये क्लासिक एडिटर है, ये बेसिकली चूंकि मैं तो जानता हूँ ना काम को, मैं तो एक डिजिटल मार्केटर एफिलिएट मार्केटर हूँ, तो मुझे पता है, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इंग्लिश कुछ बेटर है तो आप देखें यहाँ पे कि क्लासिकल एडिटर है, ये नाम है। अब माइंड में है कि यार ये किस लिए इस्तेमाल होता है, तो देखें enables the previous classic editor and the old style edit post screen with tiny MCE meta boxes etc supports all plugins that extend this screen। ये हमारे पास अभी जो वर्डप्रेस है इसमें एक नया सिस्टम आ गया है राइट करने के लिए, एडिट करने के लिए ब्लॉक का। तो वो ब्लॉक जो है वो नए बंदों के लिए मुश्किल है, उनके लिए जो पुराने यूज़र हैं, और पुराने तौर पे वर्डप्रेस में ये वाला एडिटर यूज़ होता था लिखने के लिए। तो हमने इसको करना होता है अगर, तो उसके लिए हम जो है क्लासिक एडिटर को यहाँ से करते हैं। इसी तरह ये जो है ये हमारा द बेस्ट एंटी स्पैम जो है ना प्रोटेक्शन के लिए ये यूज़ होता है। और अभी करते हैं हम इसको बिल्कुल एक्टिवेट भी करते हैं। अब ये दिन में ना समझिएगा कि ये बस सिर्फ हमें दिखाए जाएंगे ये कैसे हमने एक्टिवेट करने हैं। इसी तरह ये नीचे है। अब आपके ये तो बेबहा है, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना ये पड़े हैं। ये नहीं है 4-5 नहीं है, ये इधर इन्होंने शो इतने किए हुए हैं। अब यहाँ पे लिखें, अभी अब देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई यहाँ पे आपका देखें ना बी तक आ रहा है और आर का आ रहा है और जी का आ रहा है, एच का आ रहा है। अब यहाँ पे हम करते हैं मिसाल के तौर पर WP या हम कर लेते हैं कैशे। चलिए WP का कोई देखते हैं ये कौन सा निकालता है। WP फॉर वर्डप्रेस, सिंपल आपको समझाने के लिए कि हम, और नीचे देखें ऊपर भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे सर्च रिजल्ट हैं, फीचर्ड हैं, पॉपुलर हैं, रिकमेंडेड हैं, फेवरेटिव, यहाँ पे ये ऊपर आप वो सारे टैब्स बने हुए हैं। अब देखें ना मैंने WP लिखा तो ये देखें ये तो सारे नज़र नहीं आ रहे थे, बहुत थोड़े थे, तो इसने आपको बहुत ज़्यादा तादाद में प्लगइन जो है वो दिए। ये पूरी एक दुनिया है जिससे आप वर्डप्रेस के अंदर बड़ा आसानी से जो है ना अपने काम को कर सकते हैं, जो अपने पहले दौर में मैनुअली की जाते थे, अब ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ मेरी नज़र से गुजरा, ये देखें WP टेबल प्लगर बिल्डर, सॉरी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टेबल वगैरह बनाने के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो काम जानते हैं या करना चाहते हैं या पैसे ही कमाना चाहते हैं तो आप इसको देखें, नहीं। अगर आप जो है ना मेंटोर्स बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैंने क्रिएटिव जो है ना चीज़ें सीखनी है, तो इसको आके जैसे कहते हैं ना पंजाबी में माजरत के साथ के पंगे लेना चाहिए, इसी तरह हर चीज़ में आप जो है ना वो सीखने के लिए कर लें। और आने वाला जो टाइम है ऑनलाइन कोरोना के बाद इसी का ही है। तो अब यहाँ पे हमने इसको चलें ख़त्म करते हैं और हम आते हैं स्टार्ट में, जहाँ से मैं आपको एक प्लगइन करके दिखाने लगा था। तो अब यहाँ पे जब हमारे सामने प्लगइन शो होते हैं, अब देखें पहले ये क्लासिक एडिटर कहाँ था, यहाँ पे था, अब इधर आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली खुद जो है ना शो करता है। अगर आपके माइंड में हो ना कि ये कितने हैं, तो ये देखें 54489, 54,489 है ये आपके, ये 54,000 के करीब है, मतलब तकरीबन आपके 54,499 टोटल ये आइटम अभी वर्डप्रेस के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब ये है, इसमें आपने कोई भी प्लगइन जो है वो करना है, बस जैसे मैं मिसाल के तौर पर करता हूँ ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखना होता है, अभी आपको प्लगइन का पता नहीं था, बताया है। जो बेसिक लोग हैं जिनको पता नहीं है, एडवांस वाले लोग तो ये तो उनके लिए बच्चों वाली बात है। तो देखें अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारे प्लगइन नहीं करने कि हमें मुफ्त में मिल रहे हैं तो हम उठा के सारे कर दें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, साइट के ऊपर भी प्रॉब्लम बन जाती है और स्पीड का भी इशू बन जाता है, और अपडेट ना होने वाले जो है वो भी हमारी स्पीड बजाय बढ़ाने के तो वो स्पीड ही कम कर देते हैं। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कि जैसे जैसे आप आगे चलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कौन सा करना है कौन सा नहीं। इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, लेकिन हमने इनको करना होता, मतलब ज़्यादा तादाद में हम यूज़ नहीं करते, इस वजह से ही कि साइट के ऊपर जो है वो लोड बढ़ ना जाए। ये क्लासिक एडिटर ये मैंने बताया था किस, ये इसका मकसद होता है डिस्क्रिप्शन, किस मकसद के लिए यूज़ करता है। मज़ीद आपने देखना हो तो ये आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा इसके ऊपर वर्डप्रेस की अपनी साइट के ऊपर लेके जाएगा आपको, और वहाँ पे आप जो है इसके मुतल्लिक सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे खुलेगा, हाँ ये देखिए, ये हाँ यहाँ पे ये आपके लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो आपने इसको देखना है किस तरह नज़र आता है। ये इसने ऊपर रिव्यू दिया हुआ है, जैसे आप फेसबुक के ऊपर देखते हैं ना कवर फोटो आपका, ये देखें
इस तरह ये टाइटल नज़र आता है। मतलब जब हमने एडिटर लिखते हैं ना वर्डप्रेस में कोई भी चीज़, तो ये इस तरह आपको नज़र आएगा, ये बोल्ड करने का तरीका और ये सारा। मज़ीद जानना चाहते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसको पढ़ सकते हैं सारे के अंदर, ठीक है। आप इसको मुकम्मल आप सारे पॉइंट्स देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइड पे आए तो इसकी रेटिंग दी हुई है, देखें रेटिंग बहुत अच्छी है और 1 स्टार जो है बहुत ना होने के बराबर है। 13 टोटली हैं, 1000 में से 13 कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा आप जो है वो FAQs इसके हवाले से कोई क्वेश्चन माइंड में हो, आपने इसके चेंज जो है वो लॉग देखना हो, रिव्यूज़ चेक करने हो लोगों के, ये वो चीज़ जो इसने यहाँ पे दी हुई है ना, वो सारी चीज़ें टैब भी बने हुए अलग। तो देखें, अगर आपने मज़ीद देखना हो तो आप स्क्रीन शॉट में चले जाएँ। इसके हवाले से अगर आपने फ़ोटो वगैरह देखना हो तो ये देखें इस तरह, जैसे मैं आया यहाँ पे और ये इसमें सॉरी सेटिंग इसकी बता रहा है कि किस तरतीब से आपने करना है, कैसे करना है, और ये प्रोफाइल और ये यूज़र और ये, और आपको सारा बता रहा है कि अगर आप ये वाला एडिटर करेंगे तो उससे आपको पूरे वर्डप्रेस के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। ये पुराना वर्डप्रेस में इस तरह ही होता था, तो नए लोग जो नए अभी जो पुराने चलते आ रहे हैं वो चूँकि यूज़ टू होते हैं, इस वजह से उन्होंने ये प्लगइन जो है वो मुतारफ़ करवाया हुआ है। तो अब चलते हैं लास्ट हमारा जो है कि इसको हमने एक्टिव कैसे करना है। क्लासिक एडिटर जो है ये सॉरी ऑलरेडी एक्टिव है, ये चूँकि हमारी साइट के ऊपर लगा हुआ है। तो चूँकि मैंने आपको इसके मतलब ही बताया है, तो मैं आपको चलें समझाने के लिए कोई और एक्टिव करके दिखा देता हूँ कि एक्टिव कैसे करते हैं। लेकिन जो है अभी चूँकि ये एक्टिव है तो इस वजह से हम जो है ना ये सारी चीज़ आपकी समझ चुके हैं, तो कई नया भी मैं एक्टिव करके दिखाता हूँ। लेकिन देखनी जो चीज़ है वो ये है, हमने वहाँ डिटेल में भी देख ली है और यहाँ से आपने नज़र दौड़ानी हो तो देखना है कि ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसके लिए देखें इसके रिव्यूज़ कितने अच्छे हैं, 5 स्टार रेटिंग है। ये देखें रेटिंग इसकी कितनी कम है, यहाँ कितनी कम है, ये वैसे समझाने के लिए क्योंकि डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप एडिटर लिखेंगे ना तो एडिटर में बहुत सारे आ जाते हैं। जब आप एडिटर लिखते हैं तो वो उसमें फिर हम मवाजना करते हैं। मिसाल के तौर पर ADITOR, ठीक है, एडिटर देखें ना। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एडिटर आएंगे तो फिर हम वहाँ से सिलेक्ट करते हैं एज अ न्यू बाई। लेकिन आज जो दौर है, आज काम बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में, तो पता होता है मेंटोर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भी आपने देख लिया रिव्यू दिए, देखें ये वाला ये और है, ठीक है। ये एडिटर अभी यहाँ पे भी हमें समझना पड़ता है कि ये एडिटर किस मकसद के लिए है, ठीक है। और वो एडिटर इनके मकसद कुछ और है। ये एलिमेंटोर जो है ये भी एक एडिटर है, इसके आप व्यू देखें, बहुत अच्छा एडिटर है ये भी। लेकिन मैं जो बात समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे जब हमने कुछ प्लगइन देखना होता है तो हम पहले रिव्यू देखते हैं, कैसे रिव्यू है। मिसाल के तौर पर अगर हम कंपेयर करना चाहें इसको और इसको, तो यहाँ पे देखें इसकी रिव्यू और यहाँ पे देखें। लेकिन चूँकि इसका मवाजना नहीं है, वो चीज़ और है, ये चीज़ और है। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ जो आजकल यूज़ होता है, हाँ ये वाला जो है ना, ये आजकल ये यूज़ होता है ज़्यादा नए वर्डप्रेस में, ऑटोमेटिकली ये लगा हुआ होता है, तो पुराने को हम करते हैं। अब इसके रिव्यू देखें आप, 4.5 स्टार हैं, 105 इसके जो है ना वो लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया हुआ है। 20,000 इंस्टॉलेशन हुई हैं। लास्ट अपडेट 1 वीक पहले की है और बिल्कुल ये ऑटोमेटिक बता रहा है कि आपका जो वर्डप्रेस अभी वर्जन इंस्टॉल है उसके लिए कंपैटिबल है। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है। इसके अंदर देखें ये 1000 से ज़्यादा हुआ है, 5 स्टार रेटिंग है, 5 मिलियन लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। क्योंकि ये पुराना वर्डप्रेस इसी के ऊपर था, इस वजह से यूज़ टू मेरे समेत जो लोग हैं वो इसी को यूज़ करते हैं। कंपैटिबल है बिल्कुल। और ये 6 मंथ पहले जो है ना वो हुआ है अपडेट। तो ये अपडेट आपने देखनी है लाजमी, क्योंकि अपडेट बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 6 मंथ तक चल सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा सालों में ना हो कम अज़ कम। तो इस तरीके से हमने इसको करना है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से किसी एक को जो है वो करता हूँ सिंपल समझाने के लिए। आपको अगर मिसाल के तौर पर हमने इसको करना है इंस्टॉल, तो इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, पहला स्टेप ये इंस्टॉल जब हो जाएगी, ये थोड़ा चूँकि हैवी भी है प्लगइन, तो अब इसको हम एक्टिव करेंगे। मैं सिर्फ समझाने लगा हूँ। चलें यहाँ पे थर्ड पोर्शन भी आप देख लें कि डिलीट कैसे करना होता है इसको। अब ये ऑटोमेटिक स्क्रीन चली जाएगी आपके इंस्टॉल्ड प्लगइन में, क्योंकि वो प्लगइन वहाँ नए थे, वहाँ से ये इंस्टॉल होके आए हैं। तो ये आपका आ गया एलिमेंटोर, यहाँ पे ये अभी हुआ है आपका। और यहाँ पे जब आते हैं तो देखें यहाँ पे वही इसने बताया हुआ है
ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है, इसका वर्जन कौन सा है, इसकी वेबसाइट, मज़ीद डिटेल वही जो आपने वहाँ पे वर्डप्रेस पे देखा हुआ, यहाँ पे भी इन्होंने बुलेट्स पॉइंट में ये शॉर्ट समरी में दिए हुए हैं। या ये चीज़ है कि अगर आप इसको अनेबल करना चाहें कि अपडेट जो है ना ऑटोमेटिक ये करता रहे, मुझे ना करना पड़े, तो इसको आप बेशक अनेबल कर दें। और सिंपल अनेबल के लिए मैं आपसे समझाता हूँ कि इस तरह हम अनेबल कर देते हैं। बस अब आपको ईमेल के तौर पे अपने आपकी ईमेल जो इसके साथ है उसके ऊपर मिल रही होंगी चीज़ें कि फ़लाना अपडेट हुआ, फ़लाना नहीं। बार बार यहाँ पे आपको ना कम जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आए होंगे कि फ़लाने को आप एक्टिवेट कर दें, सॉरी आप फ़लाने को अपडेट कर दें, फ़लाने को जो अपडेट होने वाला है। वरना जब भी आता है तो नोटिफिकेशन ही पड़े हुए होते हैं। तो इसके हवाले से आपने क्या करना है, ये हमारा एलिमेंटोर है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे ये इसकी सेटिंग है, सेटिंग करने के लिए करेंगे तो नहीं हम, लेकिन सिंपल आपने सेटिंग में जब जाते हैं तो आपने इसमें जब कोई भी प्लगइन हम करते हैं तो उसकी सेटिंग होती है डिफरेंट, डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी चलती है, कोई मसला नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से डिफ़ॉल्ट सेट करके रखा होता है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से करना चाहें, अपनी पसंद होती है, अपनी वेबसाइट होती है, अपना काम होता है, कुछ हमें चीज़ें नहीं चाहिए होती, तो वो हम सारी सेटिंग यहाँ से करके सेव चेंजेस करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ सिर्फ आपको प्लगइन समझाना मकसूद था, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी लास्ट पे हमने इसको ख़त्म करना है, हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली डीएक्टिवेट। ये गो प्रो आपके माइंड में हो, गो प्रो ये है कि ये फ्री वर्जन देगा, उसमें कुछ इसकी फीचर्स होंगे, ये अगर आप इसको पे करेंगे तो ये आपको और जिसके फुल फीचर्स हैं वो सारे दिखाएगा। अब ये कह रहा है इफ़ यू हैव अ मोमेंट प्लीज़ शेयर व्हाई यू आर डीएक्टिवेटिंग एलिमेंटोर, क्यों इसको आप जो है ना वो कर रहे हैं। इस वजह से इनको फीडबैक देंगे तो कल इनको इसको ये बेटर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कोई कुछ नहीं करना चाहते, अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं और हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं। बस सिंपली बस यहाँ से आपने ये काम करना है, ऑटोमेटिक आपकी जो है ना वो इंस्टॉल्ड जो आपकी लिस्ट है उसमें से ख़त्म हो जाएगा और आपका ये डिलीट हो जाएगा। ये देखें प्लगइन डीएक्टिवेटेड हो गया, सो डीएक्टिवेट होगा। और डिलीट के लिए भी ये यहाँ पे जहाँ पे डीएक्टिवेट था डिलीट दे दिया, और यहाँ पे इसको आपने डिलीट करना है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट एलिमेंटोर एंड इट्स डाटा, यस ओके कर दें। तो यहाँ से अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, आपकी साइट में कहीं भी नहीं रहा, कहीं रिसाइकल बिन इधर उधर अनडू कुछ भी नहीं, इसमें बस ख़त्म हो गया। अब दोबारा करना है तो वहाँ से करना पड़े। कई दफ़ा ऐसा होता है पुरानी साइट्स होती हैं बग्स बन जाते हैं, उनमें इंस्टॉल नहीं, मतलब आप करते हैं वो कहता है नहीं जी ये तो साइट के ऊपर लाइव हुआ है, हो नहीं रहा। तो इस तरह की बदमाशियाँ कई दफ़ा वर्डप्रेस में हो जाती हैं, तो उसके लिए वरी नहीं करना आपने। तो जब आपने उसको डीएक्टिवेट करें तो छोड़ दें, क्योंकि वो काम नहीं करेगा, तो अगले दिन या शाम को दोबारा ट्राई करें तो वहाँ से डिलीट हो जाता है। ये थी आज की वीडियो कि सबसे पहले मैं समरी दोबारा बता देता हूँ कि प्लगइन क्या है गूगल के मुताबिक, इसकी एग्जांपल क्या है, बाकायदा हमने इसको सिलेक्ट किया और कैसे इसको नए प्लगइन को हमने इंस्टॉल करना होता है, एक्टिवेट करना होता है, और थर्ड हमने चीज़ देखी कैसे हमने इसको डिलीट करना होता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को इस वजह से सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाला टाइम जो है इसमें हम इसको इसके ऊपर इंशाल्लाह बाकायदा प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो है इतनी मोहलत दी, तो जिसमें हम वर्डप्रेस सिखाना और जितना एफिलिएट मार्केटिंग और ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं रेलिवेंट इसके जो आजकल एआई टूल्स वगैरह हैं उसके मतलब तो वीडियोस कुछ ना कुछ चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसके ऊपर लेके आ रहे हैं। तो मज़ीद कोई वीडियो के मतलब कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।